बच्चों, मैं नंद किशोर सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा सेवंथ विषय हिंदी व्याकरण का पाठ 9 लिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लिंग के बारे में देखते हैं। जैसे मान लो कह दिया कि लड़का, लड़की, बैल, गाय। अब इसमें कहा कि पुल्लिंग कौन सा है और स्त्रीलिंग कौन सा है। तो हमें पता होना चाहिए कि जिसमें पुरुष जाति का बोध हो वह पुल्लिंग होता है और जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग होता है। ठीक है ना। तो लड़का पुल्लिंग हो गया, लड़की स्त्रीलिंग हो गई, बैल पुल्लिंग हो जाता है और गाय स्त्रीलिंग हो जाती है। तो इस प्रकार ये क्या होता है कि इस प्रकार देखा गया कि लड़का और बैल पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं और लड़की और गाय स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं हमें, है ना। तो देखिए इसके लिंग की परिभाषा देखते हैं कि शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब देखिए लिंग का अर्थ क्या होता है। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या उपसर्ग। इन्हीं चिन्हों के माध्यमों से व्याकरण में किसी शब्द के पुरुष अथवा स्त्री जाति का पता चलता है इन्हीं चिन्हों के द्वारा। ठीक है ना। तो हमें पता चलता है कि स्त्री है, ये पुरुष है। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं, है ना। एक तो होता है पुल्लिंग यानी कि पुरुष जाति से संबंधित, और एक होता है स्त्रीलिंग स्त्री जाति से संबंधित। ठीक है ना। पुल्लिंग में देखिए संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहा कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे दादा, शिक्षक, चूहा, शेर, ग्वाला, सूरज, इन सभी में पुरुष जाति का बोध हो रहा है। ठीक है ना। अब देखिए स्त्रीलिंग में देखिए संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति, क्या कहा? संज्ञा यानी नाम। संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे दादी, शिक्षिका, चूहिया, शेरनी, ग्वालिन,
लस्सी, ये सभी स्त्रीलिंग है या इनमें स्त्री जाति का बोध होता है। अन्य उदाहरण देखिए, कुछ और भी उदाहरण देखते हैं। पुल्लिंग देखिए, कबूतर उड़ गया। अब देखिए कबूतर से पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है, पुरुष है कबूतर, है ना। मेरे पास 1 रुपया है, 1 रुपया, ये पुल्लिंग है। माली वाटिका, वाटिका यानी बगीचा, बगीचे का छोटा रूप। माली वाटिका में पौधे लगाता है, माली। बालक रो रहा है, बालक। क्या है? बालक, बालक। ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। ये सभी क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने देखा कि लिंग का अर्थ चिन्ह होता है और इन्हीं चिन्हों के माध्यम से व्याकरण में किसी शब्द के पुरुष अथवा स्त्री जाति का पता चलता है। और हिंदी भाषा में लिंग के जो 2 भेद होते हैं, और एक तो होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध होता है। पुल्लिंग में क्या होता है कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे दादा, शिक्षक, शेर, चूहा, ग्वाला, सूरज। स्त्रीलिंग में संज्ञा शब्द कि जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे दादी, शिक्षिका, चूहिया, शेरनी, ग्वालिन, लस्सी इत्यादि, ये स्त्रीलिंग है। और उसके बाद अन्य भी देखें, कबूतर उड़ गया, मेरे पास 1 रुपया है, माली वाटिका में पौधे लगाता है, बालक रो रहा है। तो कबूतर, रुपया, माली, बालक, ये सभी क्या है? पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार आपको प्यारे बच्चों ध्यान रखना है कि स्त्री लिंग में क्या आता है और पुल्लिंग में क्या आता है। इस प्रकार आप आगे देखिए, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में साड़ी सूख गई, साड़ी। छिपकली कीट पतंगे खाती है, छिपकली। ठीक है। अभी साड़ी, छिपकली प्रकार जो शब्द है, और मान लो अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं कि दीदी गीत सुनाती है ना। ये स्त्रीलिंग है। एक और ले लेते हैं, दादी गीत सुनाती है, तो दादी इसमें स्त्रीलिंग हो गया, है ना। अब देखिए लिंग की पहचान किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो हो गया प्राणीवाचक संज्ञा। कौन सा? प्राणीवाचक संज्ञा। और एक हो गया अप्राणीवाचक संज्ञा। 2 गए। लिंग की पहचान करते हुए संज्ञा शब्द के 2 प्रकार हो गए। एक तो प्राणीवाचक और एक हो गया अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक में देखिए, संज्ञा शब्द की पहचान अर्थात लिंग पहचानना अत्यंत सरल है। अत्यंत क्या है? सरल है। यदि वे पुरुष जाति का बोध कराते हैं
तो प्राय पुल्लिंग व और यदि स्त्री जाति का बोध कराते हैं तो प्राय स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति का बोध कराएं तो प्राय पुल्लिंग कहलाते हैं, और यदि स्त्री जाति का बोध कराएं तो वो हमेशा ही स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे कुछ प्राणीवाचक जो शब्द हैं वो अपवाद स्वरूप सदैव पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं। कुछ इस प्रकार अपवाद भी इसमें है, कुछ नियमों में अपवाद भी है। कुछ प्राणीवाचक जो शब्द अपवाद स्वरूप सदैव पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं। लगता तो अपने को स्त्रीलिंग है, लेकिन वो हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कुछ स्त्रीलिंग में और उसी प्रकार कुछ स्त्रीलिंग में भी प्रयोग किए जाते हैं। यद्यपि इनमें लिंग भेद होते हैं, इनमें लिंग भेद होते हुए भी ये नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग में बने रहते हैं। जैसे नित्य यानी सदैव पुल्लिंग में रहने वाले शब्द, पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति। पुरुष जाति में यथावत वो बने रहते हैं। जैसे गरुड़, गेंडा, भालू, बाज, कौआ, गीदड़, चीता, उल्लू, कछुआ, खरगोश, बिच्छू। ठीक है ना। तो इस प्रकार अपन देखते हैं खटमल और बाज। ठीक है ना। कई ऐसे होते हैं जो कि सदैव पुल्लिंग में रहते हैं, और यदि स्त्रीलिंग, ध्यान देना इम्पोर्टेंट बात है, यदि स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके पहले क्या लगाते हैं, मादा शब्द। क्या जोड़ते हैं, मादा शब्द जोड़ दिया जाता है। मादा शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे मादा मच्छर, मादा गरुड़, मादा गेंडा, मादा भालू, मादा बाज, मादा कौवा, इस प्रकार शब्द जोड़ दिए जाते हैं। ध्यान देना, जो सदैव पुल्लिंग में रहने वाले शब्द गरुड़, गेंडा, भालू, बाज, कौवा, गीदड़, चीता, उल्लू, कछुआ, खरगोश, बिच्छू, और स्त्रीलिंग बनाने के लिए आपको पता है कि इसमें क्या जोड़ दिया जाता है, मादा जोड़ दिया जाता है। मादा शब्द जोड़ देते हैं इन सभी में, ध्यान देना। तो अगर यहाँ गरुड़ी नहीं होगी, भालूनी नहीं होगी, बाजी नहीं होगी, इसमें मादा बाज, मादा कौवा, मादा गीदड़, ऐसे शब्द यूज करते हैं। उसी प्रकार देखिए स्त्रीलिंग, नित्य यानी कि सदैव स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्द कौन कौन से हैं, इसमें देखते हैं कि मछली, कोयल, मछली, लोमड़ी, चील, कोयल, भेड़, मकड़ी, एक लिख देते छिपकली, छिपकली, गिलहरी, मक्खी, जू,
ठीक है ना। तो पुल्लिंग बनाने के लिए इन शब्दों से पहले नर, क्या, नर शब्द जोड़ दिया जाता है, जैसे नर मक्खी, नर कोयल, नर लोमड़ी, नर चील, नर भेड़, नर मकड़ी, नर गिलहरी। तो इस प्रकार अपन शब्द बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि लिंग की पहचान चिन्हों के द्वारा भी कर सकते हैं, और जब हमें पुरुष जाति का बोध हो या स्त्री जाति का बोध हो, पुरुष जाति का बोध होता है तो हम पुल्लिंग कहते हैं, और स्त्री जाति का बोध होता है हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो इस प्रकार लिंग की पहचान होगी। और लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में क्या होता है कि संज्ञा शब्द जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिस संज्ञा शब्द इस स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे पुल्लिंग में देखिए, कबूतर उड़ गया, मेरे पास 1 रुपया है, माली वाटिका में पौधे लगाता है। और स्त्रीलिंग में साड़ी सूख गई, कुटिया खाली है, दीदी गीत सुनाती है, छिपकली कीट पतंगे खाती है ना। तो इस प्रकार लिंग की पहचान संज्ञा शब्द से 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो होता है प्राणीवाचक और दूसरा है अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक मतलब प्राण हो, अप्राणी में वो स्थिर रूप से एक ही जगह ही रहता है। प्राणीवाचक में देखा गया कि संज्ञा शब्दों की पहचान अर्थात लिंग पहचानना अत्यंत ही सरल भी होता है। और यदि पुरुष जाति का बोध कराते हैं तो हमेशा पुल्लिंग कहलाता है, और स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग ही कहलाते हैं। लेकिन इनमें भी कई नियमों में अपवाद भी है। तो अपवाद जो यूँ है कि पुल्लिंग का प्रयोग करते हैं और तो वो स्त्रीलिंग होते हुए भी पुल्लिंग कहलाता है, और स्त्रीलिंग होते हुए भी उसे पुल्लिंग कहते हैं, और पुल्लिंग होते हुए भी उससे स्त्रीलिंग ही कहते हैं। कुछ अपवाद उसमें दिए जा सकते हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपको ढंग से सुनना है, समझना है और ढंग से कार्य करना है। नाम लिखना, चैप्टर का नाम लिखना, पेज नंबर लगाना, दिनांक लगाना और फिर कार्य शुरू करना। और कार्य करो तो ये वीडियो वाला भी कार्य करना है, और प्रश्न उत्तर जब भेजा जाए तो प्रश्न उत्तर भी करने हैं। तो आपको राइटिंग अच्छी रखनी है, राइटिंग नहीं बिगाड़नी है, स्केल से भी लाइन खींचनी है। थैंक यू।